हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज आप लोगों को डीलेट सेकेंड सेमेस्टर 2022 में पेपर थर्ड विज्ञान यानी साइंस, जिसमें क्लास फिफ्थ का चैप्टर फिफ्थ जो आपका है, जिसका नाम है सरल मशीन एवं उनके प्रकार, इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। वो प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते थे और पूछे जाने की जिनकी संभावना है, जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे, उन्हीं प्रश्नों को मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मेरे इसी वीडियो के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पूरे सेकेंड सेमेस्टर की नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको सेकेंड सेमेस्टर के नोट्स जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आपको उस पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सरल मशीन एवं उनके प्रकार। तो इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि सरल मशीन होती क्या है। तो आपको पता है कि आजकल मशीन इतनी हमारे लिए लाभदायक हो गई हैं, इतनी बेनिफिट हो गई कि हमारा हर काम बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ठीक है, तो इसने हमारी लाइफ को एकदम चेंज कर दिया है। हम किसी भी काम को जल्दी में और अच्छी तरीके से करना चाहें तो हम मशीनों के द्वारा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सरल मशीनें क्या होती हैं। तो मशीन एक ऐसी युक्ति है, यानी मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है। यानी मशीन के द्वारा हम किसी भी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगा सकते हैं, उस पर फोर्स लगा सकते हैं, उसको धक्का लगा सकते हैं, या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को या कोई किसी अन्य बिंदु पर जो रखा भार होता है उसको हम आसानी से उठा सकते हैं। यानी बहुत से भारी भारी भारों को हम क्या करते हैं, मशीनों के द्वारा आसानी से क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं। इसे ही हम सरल मशीन कहते हैं। यानी जो हमारे भार को आसानी से उठा सके, जो हमारे बल को आसानी से लगा सके, उसे हम क्या कहते हैं, सरल मशीन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सरल मशीन क्या होती है। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिससे किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर या किसी अन्य बिंदु पर रखे भार को उठाया जा सकता है। इसे ही हम सरल मशीन कहते हैं। तो ये थी आपकी परिभाषा सरल मशीन की। अब सरल मशीन के क्या क्या उदाहरण हैं, जैसे उत्तोलक है, घिरनी है, स्क्रू है, ये सभी आपकी क्या है, सरल मशीनें हैं। तो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा उत्तोलक के बारे में पूछा जाता है कि उत्तोलक किस किस श्रेणी के आते हैं और उत्तोलक क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। उत्तोलक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी श्रेणियाँ पूछी जाती है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी के बारे में बताइए या उसके बारे में लिखिए। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्या बोलते हैं, जैसे कि एक पहिए वाला ठेला किस श्रेणी में आता है, कैंची किस श्रेणी में आती है, या सरौता किस श्रेणी में आता है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ लेते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को मैं लेकर आई हूँ, इसलिए बिल्कुल भी बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपका कोई भी इसमें कोई भी आपका जो पॉइंट है वो छूटने ना पाए। तो चलिए देखते हैं यांत्रिक लाभ क्या होता है। उठाए गए बोझ, यानी जो आप कोई लोड को उठाते हैं, तथा लगाए गए बल की निष्पत्ति, यानी उसका जो रेशियो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। किसे कहते हैं, उठाए गए बोझ तथा लगाए गए बल की निष्पत्ति यानी रेशियो को हम यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, उठाया हुआ बोझ बटे लगाया गया बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्तोलक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक छूटने ना पाए, एकदम अच्छे से पढ़िएगा। बार बार मैं कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके बहुविकल्पी में भी, यानी जो आपका एक नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको एक नंबर पूरे पक्के मिलते हैं, उसमें भी आता है, अति लघु में भी आता है और लघु में भी आता है, इसलिए एकदम छोड़ना नहीं है। तो उत्तोलक क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तोलक एक मुड़ी हुई अथवा सीधी मजबूत छड़ होती है, या तो मुड़ी हुई हो सकती है या फिर कोई सीधी मजबूत छड़ हो सकती है। ठीक है, इस छड़ को एक बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। तो उत्तोलक आप समझ गए क्या होता है। उत्तोलक एक मुड़ी हुई या सीधी मजबूत छड़ होती है। इस छड़ को हम किसी बिंदु के सापेक्ष घुमा सकते हैं। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, भार बटे आयास या आयास भुजा बटे भार भुजा।
आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं आलम्ब। आलम्ब क्या होता है? उत्तोलक में तीन चीज़ें आती हैं। एक आपका आता है आलम्ब, आलम्ब में बड़ा आ बनेगा, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा वो लिखा है, आप इसको सही कर लीजिएगा। आलम्ब आता है, दूसरा इसमें होता है आयास, और तीसरा आपका होता है भार। क्या चीज़ें होती हैं उत्तोलक में? तीन चीज़ें होती हैं, एक आलम्ब, दूसरा आयास और तीसरा होता है भार। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न, उत्तोलक में क्या क्या चीज़ें आती हैं? उत्तोलक में तीन चीज़ें आती हैं, आलम्ब, आयास और भार, यानी तीन प्रकार के होते हैं, आलम्ब, आयास और भार। अब हम देखते हैं कि आलम्ब क्या होता है। आलम्ब क्या होता है? जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसे हम आलम्ब कहते हैं। यानी किसी भी आपके जो बिंदु होती है उसके चारों ओर जो उत्तोलक की जो छड़ होती है वो अगर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसे ही हम आलम्ब कहते हैं। आयास क्या होता है? आयास को हम बल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बल भी, या फोर्स भी कह सकते हैं। जो हम धक्का लगाते हैं, जो हम बल लगाते हैं, जो हम फोर्स लगाते हैं, उसे ही हम आयास कहते हैं, ठीक है। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आलम्ब क्या होता है, फिर से पढ़ लीजिए। जिस भी निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। आयास का मतलब क्या होता है? बल या फोर्स होता है, यानी उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो भी बल लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। नेक्स्ट है आपका भार। भार क्या होता है? यानी जिसे हम इंग्लिश में वेट कहते हैं। तो भार यानी वेट क्या होता है? उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। यानी आप किसी भी वस्तु को उठाते हैं तो वो क्या होता है? भार होता है, ठीक है। तो उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि आलम्ब, आयास और भार क्या होता है। आलम्ब क्या होता है? कोई एक छड़ या सीधी होगी या मुड़ी हुई होगी, वो स्वतंत्रता पूर्वक जो घूमती रहती है उसे हम आलम्ब कहते हैं। और आपने आयास पढ़ा, आयास में क्या पढ़ा आपने? आयास एक प्रकार का बल होता है, फोर्स होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को उठाने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, जो हम बल लगाते हैं, उसे हम आयास कहते हैं। भार क्या होता है? भार जो होता है, जो उत्तोलक के द्वारा जो भी बोझ उठाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। अब जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है कि उत्तोलक किन किन श्रेणियों में पाया जाता है। तो उत्तोलक आपकी तीन श्रेणियों में पाया जाता है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है, इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है और इसके एक ओर भार, यानी आपका भार होता है, और दूसरी ओर, एक सेकेंड, यहाँ पर ये सही कर लीजिएगा, और दूसरी ओर क्या होता है? आयास होता है, ठीक है। एक तरफ भार होता है और दूसरी ओर आयास होता है। यहाँ पर सही कर लीजिएगा, एक तरफ भार होता है और दूसरी तरफ आयास होता है, ठीक है। आलम्ब आपका बीच में होता है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में कैसा डायग्राम बनेगा? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपका डायग्राम यहाँ पर मैं बता देती हूँ। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा? ये आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है जिसमें बीच में आपका आलम्ब होगा। बीच में क्या होगा? बीच में आपका आलम्ब होगा, यहाँ पर आपका भार होगा, और यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर आपका होगा जो बल आप लगाते हैं, जो जिसे हम आयास कहते हैं, ठीक है, जो आप बल लगाते हैं, ठीक है, फोर्स, जिस धक्का बोलते हैं, जो आयास होता है। तो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का आपका डायग्राम है, ठीक है। एक तरफ क्या होगा? आलम्ब, दूसरी तरफ भार, बीच में आलम्ब होता है, एक साइड में भार होता है, दूसरी तरफ आयास होता है। याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलम्ब होगा और एक तरफ भार होगा और एक तरफ क्या होगा? आयास होगा, ठीक है। याद हो गया? तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार के उत्तोलक में आलम्ब बीच में होता है, इसके एक ओर भार होता है और दूसरी ओर आयास होता है। क्या होता है? दूसरी ओर आयास होता है, ठीक है। इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक या एक के बराबर या एक से कम भी हो सकता है। क्या होता है? यांत्रिक लाभ एक से अधिक, एक से बराबर या एक से कम भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण क्या हो? जैसे कैंची। कैंची में क्या होता है? देखिए, आलम्ब क्या होता है? जो आलम्ब जो होता है, ये आपकी कैंची है, ठीक है, ये आपकी कैंची है। इसमें आलम्ब, यानी ये आलम्ब क्या होता है? जिसमें जो है क्या होता है, वो घूम सकता है, स्वतंत्रतापूर्वक जो घूम सकता है उसे हम आलम्ब कहते हैं, आपने पढ़ा था। और यहाँ पर आप क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, ठीक है, धक्का लगाते हैं। यहाँ पे आयास हुआ और यहाँ पर आपका भार रखा जाता है, ठीक है। क्या रखा जाता है? भार रखा जाता है, जिसको आप कट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे तराजू हो गया, हैंडपम्प हो गया, शीशा हो गया, कलम हो गया, नल की टोटी आदि। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक क्या क्या होते हैं? इस प्रकार के उत्तोलक में बीच में भार होता है और एक ओर बल तथा दूसरी ओर आलम्ब होता है। पहले आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि
प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आपने क्या पढ़ा, बीच में आलंब होता है और एक तरफ भार और एक तरफ आयास होता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होगा, बीच में आपका भार होगा, बीच में भार होता है, एक तरफ आलंब होता है, एक तरफ आयास होता है या आलंब भी कह सकते हैं, और एक तरफ आलंब होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में? बीच में क्या होता है, भार होता है, बीच में भार होता है, एक तरफ आयास होता है और एक तरफ आलंब होता है। ठीक है, एक तरफ आलंब होता है, बीच में भार, एक तरफ आयास और एक तरफ आलंब। समझ में आ गया? तो ये था आपका द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, एक तरफ बीच में भार होता है, बीच में क्या होगा, भार, तो जाहिर सी बात है एक तरफ आलंब होगा और एक तरफ आयास होगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रही हूँ, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होगा, बीच में आपका आलंब होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, सिर्फ बीच वाला याद रखेंगे तो आपको पता है साइड में भार और आयास होगा। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इधर कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं। ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, बीच में भार होता है। क्या होता है, बीच में भार होता है। एक बार फिर से रिपीट करिए, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है और द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में भार होता है। ठीक है, आगे और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, आपने पढ़ा था कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है, सदैव एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो होता है वो क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। अगर आपने वीडियो स्किप करके नहीं देखी होगी, अच्छे से देखी होगी, सुनी होगी, तो आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। इसमें बीच में बल लगाते हैं यानी फोर्स लगाते हैं, यानी क्या लगाते हैं, आयास लगाते हैं। ठीक है, बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं या आयास लगाते हैं। ठीक है, और एक किनारे पर आलंब और दूसरे पर भार होता है। इसमें यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। क्या होता है, सदैव एक से कम होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या बताया मैंने, आलंब बीच में होता है और भार एक साइड में होता है और आयास एक साइड में होता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या पढ़ा, भार बीच में होता है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या पढ़ा, आयास बीच में होता है। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में हमने क्या पढ़ा, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में पढ़ा कि जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक होता है। अब हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में पढ़ रहे हैं कि जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव एक से कम होता है। क्या होता है, सदैव एक से कम होता है। तो देखिए, मैंने कंपेयर करके भी आपको पढ़ा दिया ताकि आप बिल्कुल भूले नहीं। तो इसका तृतीय श्रेणी का जो उदाहरण है वो क्या है, चिमटा हो गया, हल हो गया, चाकू हो गया, फावड़ा हो गया। ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। ठीक है, तो ये थे आपके तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको समझ में आया कि नहीं इसका भी जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ये एक टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न में भी आता है और आपके अति लघु और लघु में भी आता है। तो मैंने आपको क्या है कंपेयर करके पढ़ाया तो आपको अच्छे से याद हो गया होगा अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखा होगा। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उस पर मैं आपको जितने भी वीडियो में पढ़ाऊंगी वो आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। ये सभी नोट्स आप बनाते रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप क्या होता है, आपको रिवीजन करने का टाइम मिलता है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, उसमें जुड़ जाइए और वहाँ से आप नोट्स को अच्छे से देख लीजिए। अगर आप नहीं भी बनाना चाहते हैं तो मैं वहाँ पर पूरा नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, आप वहीं से पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हैं, यहाँ पर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप लिखते भी जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा और ये आपके पेपर के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।